नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमैन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 10 मई का इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर ला करके देता हूं अपने चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद इसे टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए बढ़ते क्या है कि इंडिया सेव्ड 79,122 करोड़ थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव। मतलब क्या कि भारत जो है 2018-2019 में इस 2 साल में बहुत एनर्जी बचाया है और उस एनर्जी बचाने से भारत जो है 79,122 करोड़ रुपया भी बचाया है उस एनर्जी को बचाने के कारण। तो आपसे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि हु इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, कि वर्तमान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है। अब देख रहे हैं ना फ्रेंड्स कि केंद्रीय मतलब कि मंत्री के ऊपर कितना सारा करंट अफेयर आ रहा है। मतलब समझ लीजिए कि यदि आप अभी किसी जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ का मंत्रालय किसे दिया गया है। ठीक है, तो हमारे करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर यानी कि ऊर्जा मंत्री कौन है अभी, तो वह है हमारे ऑप्शन नंबर डी आर.के. सिंह जी है। याद रखिएगा, ठीक है, क्या कौन है, तो वह हमारे आर.के. सिंह जी। नेक्स्ट बढ़ते क्या है, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू हेड ऑफ रिटेल बैंकिंग ऑन 5 मई 2020 बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा 5 मई 2020 को खुदरा बैंकिंग के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। मतलब कि रिटेल बैंकिंग का जो है हेड किसे चुना गया है, तो वह हमारा ऑप्शन नंबर बी कुशाल रॉय। कौन है, तो वह हमारा ऑप्शन नंबर बी कुशाल रॉय जी को चुना गया है। ठीक है, नया हेड के रूप में। थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी, कि पार्लियामेंट के जो पब्लिक अकाउंट का जो कमेटी है, वहाँ जो सभा है, उसका जो अध्यक्षता किया जाता है, उसका चेयरपर्सन किसे चुना गया है, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी अधीर रंजन चौधरी जी को। और ये कौन है, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये कौन है कमेंट कीजिएगा, अधीर रंजन चौधरी जी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ डिसाइडेड टू रीओपन मॉस्क फॉर पब्लिक प्रेयर्स फ्रॉम 7 मई 2020। मतलब कि कौन सा देश जो है, इन चारों में से कौन सा देश जो है 7 मई 2020 से सार्वजनिक प्रार्थना के लिए, मतलब क्या कि लोगों का मतलब पब्लिक लोग जो है यहाँ पे प्रे करने के लिए आए, तो उन सभी के लिए जो है मस्जिद फिर से खोलने का फ़ैसला किया है। कौन सा देश, तो वह है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा कौन है, तो वह हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स बांग्लादेश का, याद रखिएगा कौन है, तो वह है हमारे शेख हसीना जी। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन हमारा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए 7 मई को। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 7 मई। ठीक है, द डे ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ सब्जेक्टेड टू चेंज एज इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। मतलब इसमें जो है कुछ चेंजिंग लाने के लिए जो है इसे 7 मई को सेलिब्रेट किया गया इस साल 2020 में। और ये बोला गया कि अब से ये हर साल 7 मई को जो है अप्लाई करे, मतलब कि ये अब से ये हर साल 7 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसका एम यही है कि टू बूस्ट पार्टिसिपेशन इन एथलेटिक्स अमॉन्ग यंगस्टर्स। मतलब कि जो लोग भी यंगस्टर में एथलेटिक्स में जो भाग लेते हैं उन सभी को बूस्ट करने के लिए, उन सभी के अंदर जोश प्रदान करने के लिए जो है इनका लक्ष्य है। इसी के लिए जो है 7 मई को ये मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अब इस प्रकार से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सैनिक होता है ना, अब जो सैनिक का जो हेड होता है, ठीक है, जो कमांडो का जो हेड होता है, उस कमांडो का हेड के ऊपर एक ये भी फ़र्ज़ होता है उसके ऊपर कि उसके अंडर में जो लोग सोल्जर लोग हैं, जो भी सोल्जर सब जो काम कर रहे हैं, उनका विश्वास जीतना, ताकि उन सभी को जोश मिल सके, उन सभी को विश्वास मिल सके कि हमारा जो कमांडर है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का, और ये थोड़ा सा क्या बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स लॉन्चेस वेबसाइट फॉर ऑर्डरिंग ऑफ लिक्वर। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार जो है शराब के आदेश के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करती है, और वो है अपना बंगाल, वेस्ट बंगाल। यानी ममता बनर्जी जी बोली है कि यदि आप दारू लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, वेबसाइट पर जा कर के आप वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए, आपको आपके घर में आकर के दारू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स कमाई,
जो साइबर वाला, अब देखिए जो पियक्कड़ लोग जो है उन सभी को तो, अधिकतर लोग को तो चलाने नहीं आता है मोबाइल, तो वो लोग क्या करेंगे, साइबर जाएंगे। जब साइबर जाएंगे तो साइबर लोग का कमाई स्टार्ट हो गया। सोच रहे ना। सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि आयुष मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो हर्षवर्धन है, ठीक है, उन्होंने संयुक्त रूप से यानी कि जॉइंटली जो है लॉन्च किया गया कि 7 मई को नई दिल्ली में कोविड-19 स्थिति से संबंधित 3 आयुष अध्ययन लॉन्च किया है। मतलब कि 3 आयुष बेस्ड स्टडी जो है, जो कि कोविड-19 की सिचुएशन से लड़ने के लिए जो है उससे जो है एक लॉन्च किए, ठीक है। तो अभी पूछा जा रहा है आपसे कि ये आयुष मिनिस्टर है कौन, तो ये आयुष मिनिस्टर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, श्रीपद येसो नायक, ठीक है। ये हमारे कौन है, तो ये हमारे हैं आयुष मिनिस्टर, याद रखिएगा ये कौन है, तो ये हमारे हैं आयुष मिनिस्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आयुष प्रणालियों के रोग निरोधी और एड ऑन हस्तक्षेप सहित नैदानिक अध्ययन के माध्यम से देश में कोविड-19 महामारी समस्या को संबोधित करने के लिए पहल की जाती है। मतलब ये पहल किया गया। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन मई 6 अलाउड 12 आवर शिफ्ट फॉर फैक्ट्री वर्कर्स अक्रॉस द स्टेट अंटिल जून 30। मतलब कि 6 मई को कौन सा राज्य सरकार जो है 30 जून तक राज्य भर के कारखाने श्रमिकों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति दी। मतलब कि कौन सा राज्य सरकार जो है श्रमिक लोगों को बोल दिया है कि तुम लोगों को 12 घंटा काम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि महाराष्ट्र इसका आंसर क्यों हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या, पेशेंट की संख्या जो है बढ़ता ही जा रहा है। भले वहाँ पे मरने वालों की संख्या बढ़े या ना बढ़े, लेकिन वहाँ पे मरीजों की संख्या क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा। जिसके कारण से अब एक महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है, देश का आर्थिक राज्य भी कहा जाता है, यानी इकोनॉमिक कंट्री का जो है इकोनॉमिक क्या बोलता है, डिस्ट्रिक्ट भी कहा, मतलब राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। कैपिटल कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि अगर महाराष्ट्र में काम होगा ही नहीं तब ये इकोनॉमिक कहलाएगा, सब बेकार हो जाएगा यहाँ पे। इसी के लिए क्या बोला गया कि जो लोग भी वर्कर लोग वहाँ पे के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सभी को, जो लोग भी 8 घंटा काम करते थे, तो उन सभी का काम को 8 घंटा से बढ़ा करके 12 घंटा कर दिया गया, ताकि क्या हो, ताकि जो भी वहाँ पर जो कमी आया है ना, वो सभी कमी का भरपाई हो सके। क्या बोला गया है कि ये जो है श्रम की कमी का सामना कर रहे कारखानों के मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ईरानी संसद है, ठीक है, जो ईरानी पार्लियामेंट है, उन्होंने क्या किया, उनका जो मुद्रा है रियाल को बदलने की घोषणा की है। जैसे मान लीजिए, जैसे भारत में पहले पैसा चलता था, ठीक है, भारत में पहले क्या चलता था, पैसा चलता था 20वीं सदी में। जैसे ही 21वीं सदी आया तो पैसा को क्या किया गया, रुपया में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसे रुपया पहले भी था, बट मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उसे आप समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही रुपया आया मार्केट में तो पैसा का कोई वैल्यू नहीं। मतलब रुपया क्या आया कि 100 पैसा को मिला करके 1 रुपया बना, यानी 1 रुपया के पास जो कीमत है वो 100 पैसा के पास जो कीमत है उसके बराबर है। उसी प्रकार से यानी मुद्रा बदल दिया गया, पैसा से रुपया में बदल दिया गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो ईरान सरकार है, ईरान जो संसद है, उन्होंने रियाल को बदलने का घोषणा किया है। तो वहाँ पे ईरान में क्या चलता था, तो ईरान में रियाल चलता था, तो अब वहाँ पे क्या चलेगा, तो अब वहाँ पे चलेगा तोमान। क्या नाम है वहाँ का मुद्रा का, तो वहाँ के मुद्रा का नाम है तोमान। जैसे भारत में पहले पैसा चलता था और अभी क्या चल रहा है डिमांड में, तो अभी चल रहा है रुपया। अभी पैसा का कोई भी पूछ नहीं है, रुपया का पूछ है। समझ रहे ना क्यों, तो अभी वहाँ पे तोमान चलने वाला है। अब इस तोमान का मतलब क्या है, तो वो समझ लीजिए कि प्रत्येक तोमान जो है 10,000 रियाल के बराबर होने वाला है। मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले चलता था पैसा और अभी आ गया रुपया, तो 1 रुपये के अंदर जो 10,000 पैसा, यानी कि एक तोमान के अंदर 10,000 रियाल जो होगा, तो अभी वो चलने वाला है ईरान में, ठीक है। आगे बढ़ते क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यानी कि किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करके गरीबी और SC और ST समुदायों के जीवन को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी संबल योजना को फिर से शुरू किया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे क्या बोला है कि एक एम्बिशियस जो एक लॉन्च किया है, क्या, संबल योजना। संबल योजना का यहाँ पे लक्ष्य यही है
कि जो लोग भी गरीबी जो लोग गरीब है वो लोग जैसे जी रहे हैं उन सभी को फिर से ठीक से उनको ताकत दिया जाए। जो लोग भी SC ST है उन सभी को अच्छा से हेल्प किया जाए, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का सरकार। नेक्स्ट क्या है हमारा ये क्वेश्चन कि आरोग्य सेतु जो है एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है, ठीक है, एक फ़ीचर लॉन्च किया है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पे। तो उस फीचर को अवेलेबल करने के लिए आपको क्या बोला गया है कि उसके लिए एक टोल फ्री नंबर जो है लॉन्च किया गया है आरोग्य सेतु के लिए। तो उस टोल फ्री नंबर कौन सा है, तो हमारा 1075 याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 1075 क्या है, आरोग्य सेतु टोल फ्री है। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा, इन सभी के हेल्थ के लिए जो है ये इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है टू इंक्लूड सिटीजन विथ फीचर फ़ोन एंड लैंडलाइन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ आरोग्य सेतु, कि सभी जो है आरोग्य सेतु के बीच अंदर जो है सुरक्षित रहे। और अभी आपको पता है कि आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है एकदम सुरक्षित ऐप है। क्या यहाँ पे कि 7 मई को जो एक रासायनिक याद है ना कि 7 मई को गैस के लीकेज होने से बहुत सारे पीपल जो है मारे गए थे और बहुत सारे पीपल जो है बेहोश भी हो गए थे। तो ये पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे कि ये घटना हुआ कहाँ पे था, तो ये घटना हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम में। याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 7 मई को एक जो गैस का जो हुआ था घटना, तो ये यहाँ पे ये वाला है। आपको पता है कि 1984 में एक और घटना हुआ था गैस को लेकर के, जो वहाँ पे भी जहरीला गैस जो फैलाया गया था, तो आज तक फेमस है, उसी प्रकार से भी फेमस है। 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा आज का क्या है कि भारत सरकार को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मतलब उसके कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा जो है एक क्या बोला गया है, एक एम रखा है, ठीक है। तो उस एम मतलब एक एक्सरसाइज रखा है, तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो उसका नाम है हमारा ऑप्शन नंबर बी वंदे भारत मिशन। मैंने आपको सिर्फ बताया था कि कितना विमान जो है जा कर के लाएगा, तो इसका जो लक्ष्य बता रहा है, इसका लक्ष्य का नाम है, मिशन का नाम, एक्सरसाइज का नाम है कि वंदे भारत मिशन, ठीक है। यही है, और ये हमारा होगा 7 से 13 मई के बीच में 64 फ्लाइट को लेकर के ये जो रवाना होगा, ठीक है। 14वां नंबर सवाल नहीं है, ये हमारा न्यूज़ है कि 47 साल की एक डांसर यानी कि लड़की डांसर जो कि थी जिनका नाम था दीपा नायर, उनका निधन हो गया UAE के कल्चरल सर्किट से। और उनके लिए हम लोगों को मतलब उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों को 1 मिनट का मौन रखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए उनका उम्र सिर्फ 47 ईयर का है, दीपा नायर, जो कि उतना ही कम उम्र में वो जो है UAE की फेमस डांसर बन चुकी थी, उन्हीं का निधन हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई फेमस इंसान जब निधन होता है ना उनका, बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि किसी का छाया जो है हमारे ऊपर से चला गया। तो ये लास्ट था फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको डेली ऐसे ही करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट ला करके देता रहता हूँ।